सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो दोस्तों, अपनी गढ़वाल यात्रा के चौथे दिन आज मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा ब्लॉक का एक सुंदर सा गांव जिसका नाम है कोचियार तल्ला। मेरी गढ़वाल की यात्रा में आपको गढ़वाल के गांव का कल्चर, रहन सहन, पहनावा, पशुपालन और खेतीबाड़ी का तरीका देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए इन यात्राओं के साथ। इस वाली यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो मैं यात्रा करूंगा एक नज़दीक के एक गांव जिसका नाम है कोचियार। वो जो सामने आपको दिख रहा है, तो कल लॉज की छत से मेरी नज़र पड़ी इस पर, तो मैंने कहा मुझे आज यहीं जाना है, क्योंकि गांव भी अच्छा लग रहा है और टॉप में एक मंदिर है, वो भी आकर्षक लग रहा है, बिल्कुल टापू में, और बाकी गांव है। तो ये रास्ता है, यहाँ से बाइक जाएगी और कुछ मुझे जाना है पैदल। बाइक में खड़ी करूँगा स्कूल पे, वहाँ से फिर मैं पैदल जाऊँगा गांव को। तो चलिए ठीक है, इस गांव की यात्रा को शुरू करते हैं। आप सब बने रहिए वीडियो के साथ। तो वो रहा सामने गांव कोचियार। तो कोचियार यहाँ पे 4 गांव हैं। एक बड़ा कोचियार है, छोटा कोचियार है, तल्ला कोचियार है, मल्ला कोचियार है। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल तल्ला वाले में, इसमें जा रहा हूँ मैं। तो जो गांव थोड़ा सा छोटा है क्योंकि टाइम उसमें कम लगेगा, बाकी बड़े कोचियार में फिर अगर आज का ये ब्लॉग मेरा सफल रहता है तो फिर कभी जाएंगे। तो चलो इस यात्रा को जारी रखते हैं। आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना, बने रहना वीडियो के साथ आखिर तक। तो ये रहा स्टेशन, यहाँ पर मुझे गाड़ी खड़ी करनी है, फिर यहाँ से बढ़ना है आगे। ये स्कूल है ना, ये है प्राइमरी स्कूल गांव का, कोचियार का। तो यहाँ पर बाइक खड़ी करूँगा, फिर यहाँ से आगे जाऊँगा पैदल। तो चलो पहले शिवालय होके आता हूँ, ऊपर फिर आऊँगा, क्योंकि फिर उसके बाद उल्टा हो जाएगा ना। पहले शिवालय होके आ जाता हूँ। ठीक है, शिवालय है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर नीचे। तो किसी के अगर कोई सजेशन देता है ना, मार्केट में भी या कहीं भी, तो उसके कहने पे मैं मतलब 100 तो नहीं, 60% 70% चला जाता हूँ। तो उन्होंने जिस हिसाब से कहा कि नीचे गधेरा है और शिवालय है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो शिवालय है तो अच्छा ही होगा, और नदी के किनारे है तो और अच्छा होगा, इसलिए मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। फिर वापसी में गाँव जाऊँगा। टाइम मेरे पास बहुत है, अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो यहीं रुक जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। मेरा मन का शिवालय माँ बसाना छन शिव जी, मेरा मन का शिवालय माँ बसाना छन शिव जी। बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल अनछुआ, अनटच, अनदेखा, अनजाना। तो मेरी वीडियो के माध्यम से आज आपको देखने को मिलेगा, और मैं दावा भी करता हूं कि ये एरिया आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया होगा। चलिए, आ गया है जी शिवालय। बहुत ही सुंदर स्थान पर ये बना हुआ है। तो देखिए कितने सुंदर स्थान पर स्थित है शिवालय। नदी के ऊपर पुल है, पुल के बगल में एक बेहतरीन लोकेशन पर। अच्छा लगते हैं ऐसे स्थान जहाँ पे अलौकिक शांति हो, आप अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से सुकून से अपने मन की बात कह सकें।
जय हो। एक सुंदर स्थान पर नदी के किनारे धार्मिक स्थल हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून देता है। देखो यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और जिन्हें मैं देखने आया हूँ उनका मंदिर है। कोई नहीं है बिल्कुल। हालांकि और समय होते होंगे यहाँ पर, लेकिन इस वक्त मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ जब यहाँ पर कोई भी नहीं है। मंदिर के अलावा आसपास की सुंदरता, आसपास की खूबसूरती और आसपास की एक शांति को अनुभव किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा, बस इतने के लिए मैं आया था यहाँ पर, केवल इतने के लिए। अब मैं जाता हूँ वापस गांव की तरफ। तो कोशिश मैंने ये करनी थी कि 7 बजे करीब मैं यहाँ पे आ जाता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इतना भी देर नहीं हुई है। लो जी, आ गया गांव। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं। तो पहुँच गया हूँ मैं गांव के स्टेशन में। तो यहाँ पर एक दुकान है और यह है प्राइमरी स्कूल और यह है गांव का रास्ता। यहाँ से मुझे जाना है। तो काफ़ी एक पहाड़ी की पीठ पर बसा हुआ गांव है, तो थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। हालांकि गाड़ी आगे तक जाती है, लेकिन जबरदस्ती का फालतू का रिस्क नहीं लूँगा मैं। स्कूल के पास लगे हैं 2 नल, देखते हैं इसमें पानी की क्या स्थिति है। हाँ जी, फुल पानी है इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें है। तो लीजिए, प्रधान जी ने मेरे लिए अपनी दुकान में थोड़ी देर के लिए दुकान को ब्रेक दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो दुकान में बैठे थे, उनकी दुकान, अभी स्कूल की छुट्टी होगी तो दुकान इंटरवल होगा तो दुकान चलेगी, लेकिन वो मेरे साथ चल रही है। तो इस बात के लिए मैं बड़ा वो रहूँगा आपका, मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं प्रधान जी यहाँ के। बाकी मैं कर लूँगा, बाकी 2-4 लोगों से मिलवा देंगे। ये आपको बता दूं मैं, ये जो हमारा गांव है जी, ये इड़ियाकोट में है, पट्टी इड़ियाकोट तल्ला। और ये जो ये सीधे गदेर आया, यहाँ से ये पट्टी जो है गुजुड़ू शुरू हो गई। गुजुड़ू, ये गांव जो है ये सब गुजुड़ू में है। ये हमारा गांव है, इड़ियाकोट में है, कोचियार हमारी ग्राम सभा में, और ये जो है गुजुड़ू कोचियार है, इसका एक पट्टी गुजुड़ू में है, अलग ग्राम सभा है इड़ियाकोट। इड़ियाकोट और खेती की स्थिति है कि पहले सारे ये खेत जो है सब आबाद थे, सारे जो है भरपूर जो है अनाज
होता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है, कुछ जंगली जानवर उसके पीछे कुछ असल में जंगली जानवर हो गए हैं। इतने ज़्यादा बंदर सुअर इतने ज़्यादा अधिक मात्रा में हो गए हैं कि अगर कुछ आजकल जैसे प्याज है हमारे यहाँ पर, तो दिन भर जो है हमें चौकीदारी करनी पड़ती है। न जाने कब जो है बंदर आ जाए, पूरे जो है 100 के 200 के उसमें आते हों और सब कुछ फैसला करके 2 मिनट में जो है, तो इसलिए उनकी भी चौकीदारी करनी पड़ती है। अब समस्या है नहीं तो ये साहब ये हमारा जो है ये मिर्च की खेती है, मिर्च बो रखे हैं, नहीं तो मिर्च वगैरह की बाकी ये धनिया है। फिलहाल कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना आपने बचा रखा है पहरेदारी से तो ये है कि उतना बचा हुआ है ये। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे ना तो सब और भी जो है। तो चलिए, गांव के रास्ते बड़े अच्छे हैं। क्या ये रास्ते जो भी हैं ये फिलहाल रेलिंग वाले ये अच्छे बना रखे हैं, एक नज़र में दिख रहा है। और ये गौशाला है, देखो तो बहुत सुंदर है गांव। तो सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि से ही मुलाकात करते हैं। अभी सुबह का समय है, लोग थोड़ा सा मिलेंगे शायद कम। तो चलिए पहले प्रधान जी के घर से शुरुआत करते हैं। यह है हमारे प्रधान जी का घर इस गांव के। ये देखो धनिया सुखा रखे हैं, धनिया मेथी ये सब बीज के भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। और एक नज़र हल्का सा एक झलक आपको दिखाता हूँ फिलहाल, बाकी तो घूमना ही है अभी। ये बहुत सुंदर गांव है, ऊपर नीचे हरा भरा है, बिल्कुल हरा भरा गांव है। एक चीज़ देखो, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए एक रेलिंग का पुल जैसा बना है। इसको मैं दूर से आपको दिखाता हूँ। इस छत से उस छत में जाने के लिए एक पुल बना है। ये तो मैंने आज पहली बार देखा ऐसा, बहुत सुंदर। ये छत और वो छत ये बाद में अपनी सुविधा के लिए बनाई गई होगी। ये होता है शौक की बात होती है, शौक की चीजें हैं ये, ऐसे नहीं है। इससे आपका रहन सहन का स्तर और आपकी सोच का पता चलता है। थैंक यू मैडम, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ये टमाटर है विशेष प्रकार का, ये क्या कहते हैं इसको, कुछ पेड़ में जो लगने वाला टमाटर है वो मैंने आज पहली बार देखा है। लेकिन नेपाल गया था तो नेपाल में बिक रहे थे, मार्केट में देखा था मैंने तो, लेकिन पेड़ में लगा हुआ मैंने आज पहली बार देखा है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ होता हो। ये इसकी चटनी बनती है, बहुत खट्टा होता है ये, और पेड़ में लगने वाला टमाटर है। इसकी प्रजाति होता कुछ और, नाम कुछ और कहते हैं वैसे इसको, इसका वैज्ञानिक नाम कुछ और है, वैज्ञानिक नाम कुछ और है। जिस किसी को पता होगा कमेंट करना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं। वैसे तो हम लोग पहाड़ में टमाटर ही कह देते हैं इसको। तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन घर के आगे होना ये बड़ी बात है। इसका कुछ हो ना हो, लेकिन घर के आगे होना बहुत अच्छी बात है। तो ये पटाला वाला मकान इनका चेंज करके इन्होंने इस तरह से बनाया है, लेकिन इसके दरवाजे वगैरह बिल्कुल उसी तरह से रखे हैं। मतलब जो रहने का जो अनुभव है बिल्कुल पुराने मकान जैसा ही है। लेकिन ये देखो, वार पार जाने के लिए ये पुल, काफी चौड़ा आंगन है। और जब ये बाखली के रूप में रहा होगा, जब पुराने मकान के रूप में रहा होगा, तब ये कैसा लगता होगा आप सोचो जरा। ये बैठते हैं, इसमें बैठते हैं, इसमें बैठते हैं सर, इसमें बैठते हैं, कुर्सी की जरूरत नहीं है। चाय आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत पहला चाय के साथ ही होता है। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमा देवी, ग्राम कोचियार, मैं आप पहली बार चुनी गई हूँ। और सबसे पहले मैं अपने ग्राम वासियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे प्रधान बनाया। और मैं अपने गांव की समस्या को दूर करने के लिए बहुत बहुत प्रयास करूँ, वे थी पूरी करना कोशिश करूँ। रास्ता खराब छी नहीं, पानी तो हमारे ठीक है, पानी की समस्या तो नीचे 70-80 माह से छी न, अधिकांश लोग प्लान हो गई, लोग घरों में छी ना। ये कोई से सबसे बड़ी समस्या तो जंगली जानवरों से
वो एक समस्या है सबसे ज्यादा। तो जंगली जान बनी रहने कोशिश तो हम पूरी कर दो खेती करने की, पर जंगली जान बनी रखदा। बस मेन वही च कि सड़क से रास्ता छीने, झाड़ी नहीं हुआ हमारे गांव में, झाड़ी कटवाओ, रोजगार नहीं छीनी, तभी तो प्लान होने जब रोजगार नहीं पहाड़ों में। ठीक है, बहुत बहुत और धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट और मैं पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख विकास खंड नैनी डांडा में 2008 से और 13 के बीच में यहाँ पर रहा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने हमारे गांव में आए और हमारे गांव की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो यहाँ की खूबसूरती है, उसको आपने अपने कैमरे में कैद करने का कार्य किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और अगर गांव की बात करते हैं हम, आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी आपसे जब कहा था कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं गांव में। कभी आज जो ये आप सारे खेत इस समय जो देख रहे हैं, ये कभी पुराने, आज से जो है 20 और 25 साल पहले जो है भरपूर खेती यहाँ पर जो होती थी। मंडुआ हो गया, झुंगोरा हो गया, धान हो गए, गेहूं हो गए, भरपूर होते थे। बल्कि इतनी ज्यादा मात्रा में होते थे। मंडुआ तो इतना ज्यादा मात्रा में होता था कि 2-2, 3-3 साल तक जो है वो मंडुआ जो है रहता था। ठीक है, भट्ट होते थे, दालें होती थी। उस समय जो है सारा, मतलब हम आत्मनिर्भर थे, हम बाजार पर निर्भर नहीं थे। खाली नमक हो गया और कपड़ा हो गया, इसके लिए बाजार पर आश्रित थे। लेकिन आज स्थिति थोड़ा दूर हो गई। इसके पीछे जो है पलायन हो गया और तमाम चीजें हैं। आज जो है बहुत बड़ी दिक्कतें जो है जंगली जानवरों की भी है। मतलब अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्याज है। कल ही शाम को, कल ही जो है दिन में बंदर आए थे और वो सारे जो है आधे से ज्यादा क्या है वो उन्होंने जो है समाप्त। तो मैं आपके माध्यम से जो है शासन प्रशासन को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा, अगर जैसे तार बाड़ हो या गांव में जो है घेराबंदी, अगर सरकार ये थोड़ा सा ये सोचने का कार्य करे तो मैं ये समझता हूँ कि इससे जो है थोड़ा खेती बचेगी और लोगों का खेती के प्रति जो है रुझान दोबारा से आएगा। खत्म हो चुकी थी और ये बहुत जरूरी है, तभी पहाड़ बचेगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो सरकार से ये भी कह रहे हैं कि जो आप मनरेगा में जैसे कई कार्य हमने देखे हैं कि खंती हो गया, खाल हो गया, मतलब एक अनावश्यक टाइप का है। हम तो ये बोल रहे हैं कि वो उसको मनरेगा को भी जो है खेती से जोड़ा जाए। ठीक है, और जिस दिन उत्तराखंड में मनरेगा को जो है खेती से जोड़ने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो मैं ये समझता हूँ इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम होंगे। अब आप ये लगा ले खंती खोद रहे हैं, ठीक है। अब खंती का अभिप्राय ये है कि भाई आप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साहब इसमें पानी रुकेगा, जल वो होगा। लेकिन उससे अच्छा तो हम ये बोलेंगे जो बंजर खेत है अगर इनको खुदवाया जाए तो वो तो जल संचय का सबसे अच्छा तरीका है। भाई क्यों होता था कि समय में गदेरवाद पानी सब सूख रहा है, क्यों कि उस समय जो है खेत हमारे जुताई हुई रहती थी और जो वर्षा का पानी होता था वो सब जो है जमीन के अंदर था। उससे जो है हमारे नौले, धारे ये सब रिचार्ज होते थे। आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि इस पर जो है अवश्य, अगर पहाड़ को बचाना है तो यहाँ की जो है खेती और यहाँ की आर्थिकी को मजबूत करना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और दोबारा आपको फिर से चुना जाए, लेकिन उससे पहले आप ऐसा काम करके दिखाएं गांव में, एक मिसाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। ये देखो एक बंद घर पड़ा है, लेकिन इसके आगे इतना बड़ा माल्टे का पेड़, अखरोट का पेड़ और ये आड़ू, लेकिन इसे खाने वाले कहाँ हैं? इस आड़ू को खाने वाले कहाँ हैं? ये देखो पूरी डाली लदी हुई है आड़ुओं से, देख पा रहे हो आप? ये देखो पूरी डाली लदी हुई है आड़ुओं से। यो लेकिन खाने वाला कौन है पता नहीं। ये गौशाला है जो कि घर से बिल्कुल अलग बनाई हुई है।
गोबर के कंडे बना रखे हैं, देखो। क्यों क्यों गुस्सा आ रहा है? गौशाला भी बिल्कुल घर की तरह है, देखो। ऊपर रखा है, घास फूस रखा होगा, नीचे इनको बांधा हुआ है। लेकिन ऐसे तो हमारे वहाँ घर होते हैं, ऊपर रहने का और नीचे जानवरों का। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो मेरा पूरा हाथ ही पकड़ी है। ये बैल है, हल जोतने के काम आते हैं। और ये भी गौशाला ही है, ये दूसरों की होगी। ये देखो बैठे हैं हमारे आगे, हमारे आते ही हमारे सम्मान में खड़े हो गए। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है, ओके। ये देखो घास फूस ऐसे दूसरे माले में रखा है इन्होंने। ये घास फूस के लिए दूसरा ऊपर वाला मंजिल और पशुओं के लिए नीचे वाला स्थान। अखरोट के पेड़ में ये घास का लूटा। देखो हर चीज को हर चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि खाली है। मतलब अखरोट का पेड़ है, उसमें जगह बनी तो उसी में लगा लिया। तो ये एक सूखी घास को इकट्ठा करने का एक तरीका है। इसको वैसे रखेंगे तो ये वर्षा से सड़ जाएगी, लेकिन ऐसे रखेंगे तो ये बची रहेगी। लेकिन इसको निकालेगा कौन? कैसे निकालेंगे? अगर मान लिया घास चाहिए तो ये निकलेगा कैसे? ये तो दूर है, यहाँ पे जगह नहीं है, कैसे निकालेंगे इसे? ये देखो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, इसमें पैर टिकाएंगे, ये वाले पटले में, यहाँ पे पटला बना रखा है, इसको इस पे पैर टिका करके फिर लमाएंगे, ऐसे ऐसे लमाएंगे। ये सही है यार। तो हर समस्या का समाधान हमारे पास है, हमारे गांव वालों के पास है, पहाड़ वालों के पास है। और हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने हमें सिखाया है ये चीज़ें कि कैसे जिया जाता है, अपने खिलाफ वाली परिस्थितियों को भी कैसे अपने अनुकूल बना दिया जाता है। हाँ जी, नहीं मिला? नहीं मिला तुम्हें? नहीं मिला? ये सब इंतजार में है, कुछ मिलेगा। क्योंकि इनके जो गुसाई हैं वो अलग घर में रहते हैं, इनके लिए अलग घर बना है, गुसाई इनके अलग रहते हैं। तो आएंगे, इनको खाना देंगे, पानी देंगे, घास देंगे, दाना पानी देंगे। तो चलो नीचे को चलता हूँ थोड़ा। कुछ लोग पाइप से पानी लगा रहे हैं प्याज में, उनसे बातचीत करेंगे और पानी के स्रोत देखते हैं कहाँ कहाँ के हैं यहाँ पर। क्योंकि 2-3 लोगों ने कह दिया पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं, पानी बहुत है। घर कितना सुंदर लग रहा है, त्रिपुर शैली का है। ये देखो पेड़ में चढ़ के काट रही हैं, ये खड़िक है, ये देखो पेड़ में चढ़ के काट रही हैं। ये देखो कितना रिस्क है यार। ये खड़िक है, खड़िक काटा जा रहा है। भाजी नमस्कार, मैं कलावती बिष्ट कोचिया तला से बोल रही हूँ। हम केवल खेती बाड़ी सब करना छौ, परी बंदर उंदर जंतु मतलब जगत जीव छी, जानवर सुअर उर सब कुछ नहीं रहती मराई। और हम सब बहुत परेशान छो। बस खेती बाड़ी की कारोबार, बाकी कुछ नहीं है। खेती बाड़ी कर दो। हमारे एक गौड़ बिच एक बछरू और एक हाल का बल्द छी। तो बल्द हम कर दो सगड़ा पतोड़ा मतलब ये बांध छी, बैग रखे अच्छे बैग तो कैल नहीं धैरी, और हम लोग को धैरी थी मतलब थोड़ा बहुत हम बोलो। ये फिर ये मक्खिया उखिया गंदगी ना
फिर घर समय अच्छी नहीं लगन। ये वजह नहीं कारण। हाँ ये कारण हाँ ये अलग बनाई छी। हाँ तो इसलिए मतलब अलग बना। ट्यूशन का पढ़नी नो बा मेरा 3 बच्चा छी, 2 लड़की छी, 1 लड़का। बड़े लड़की की शादी हो गई, लड़की भी और लड़का भी दूसरा क्या बोलते दिल्ली, एक नोएडा नौकरी कर रहे थे, एक गुड़गांव, एक बस कर हम 2 छमी अभी वो भी खेती बाड़ी कर दी मोलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग जा रहे हैं बाजार को, तो गाड़ी की व्यवस्था है या नहीं है इनसे बात करते हैं। तो यही गांव है, तो बाजार भी कहाँ जा रहे हैं? जड़ाऊ खान। तो गाड़ी की व्यवस्था तो कैसे जाला? पैदल मतलब यहाँ इतनी भीड़ में पैदल रोड वो देखो टॉप में दिख रहा है जड़ाऊ खान, और यहाँ से इनको जाना है पैदल। गाड़ी तो कभी मिल जाती है, कभी बुक करनी पड़ती है। मतलब बुक करने का क्या चार्ज लेते हैं यहाँ पर? 100 रुपए। 100 रुपया? 100 रुपये तो कुछ भी नहीं बुक करना, अगर बुक कर रहे हैं तो। बुक तो करना है। तो अगर मान लिया सवारी में जाएंगे तो कितना लगेगा? सवारी नहीं लेते ना, वो बुकिंग पे ही आते हैं, जो अभी आएगा बुक करके ही आएगा। 100 रुपये पर हेड लेते हैं। खेती बाड़ी तो अभी प्याज लहसुन है, बाकी तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है। मिर्ची बो रखी है, अभी हुई नहीं, मतलब थोड़ी सी पौध हो रखी है, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए एक चाय और आ गई है। एक सर के घर में मैं सामने से गुजरा, खाली में मैं यहाँ से रास्ते से गुजरा, उन्होंने मुझसे पूछा क्या कौन हो, कहाँ के हो, ये वाला घर है। तो उन्होंने मुझे चाय ऑफर करी और खाना भी ऑफर किया है, बोले मंदिर हो आओ, उसके बाद खाना तैयार है। अब मैं क्या कहूँ, अब ये खुद ही चाय उन्होंने बनाई है अपने हाथ से, खुद ही सर ने अपने हाथ से खुद ही चाय बनाई। देखो बना रहे, देखो वो मेरे बिस्कुट खोल ले, इतना बड़ा पैकेट खोल दिया बिस्कुट का मेरे लिए। आपको बिस्कुट दे रहा है, गाली खाना बना रही है, ये बन रहा है खाना इनका। और आपको मैं एडवाइस करूंगा, सुबह नाश्ता खाना टाइम पे देंगे आपको। और आजकल ज्वाइन इसका ये देखो ये ला गए बिस्कुट, ला गए। अच्छा लग रहा है, क्या बात है। किस चौरे की पिक्चर आपकी? ये देखो खुद चाय इन्होंने बनाई। आपने इसको तिबारी कहते हैं। तिबारी है ये, देखो श्री रामचंद्र जी की फोटो में लाया। हाँ ये लकड़ी, ये तून की लकड़ी का होगा। क्या शानदार है यार, क्या सुंदर है यार। सामने वाले फोटो आ रहे हैं। इसको तिबारी कहा जाता है। ये कितनी मोटी लकड़ी में नक्काशी की गई है, ये देखो। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी यार देखने के लिए? ये देखो क्या चीज़ है, क्या फिटिंग है, क्या नक्काशी है। आपके ताऊजी ने बनाया। ये इसकी नक्काशी देखिए और लकड़ी की मोटाई देखिए पहले। करवाया, पुराना हो गया था। ये कितनी मोटी लकड़ी होगी, और ये तोड़ की है ना, ये ऐसे ही होगी। इसको तराश के छोटा पतला बनाया है। वाह जी, इसमें जोड़ नहीं है, कोई भी कोई जोड़ नहीं है, एक ही है ये। चलिए अच्छा लगा ये देख करके। वो तो मैं निकल रहा था, मेरी नजर पड़ गई। अच्छा लगा ना आपको? तो चलिए गढ़वाल में आकर के कुछ तो अलग दिखाई दिया। वो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं थी, वो मुझे आज नजर आ गई। तो यहाँ से गांव का नज़ारा देखिए, बढ़िया। एक बहुत अच्छा गांव है, लेकिन अभी थोड़ा सा धूप लगी है और 10:15 बज चुका है। लेकिन धूप में थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा हल्की हो जाती है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत हरा भरा गांव है, सुंदर गांव है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है खेती बाड़ी सब चौपट है, क्योंकि जंगली जानवर जितना नुकसान करते हैं उतना लागत भी किसान की यहाँ पर नहीं निकलती है। तो चलिए मैं मंदिर होके आता हूँ, ऊपर टॉप में भूमिया मंदिर है, वहाँ पर मैं होके आता हूँ। यह है रास्ता ऊपर जाने का।
मल्ला कोचियार वो दिखाई दे रहा है ऊपर, ये जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, मल्ला कोचियार। बड़ा कठिन रास्ता है यार मंदिर जाने का भी। बस टॉप में है ना वो, इसलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। अरे गलत तो नहीं आ गया मैं? ओह ये गलत आ गया शायद मैं। अच्छा हाँ वो है टॉप, वो है वो मंदिर, वो दिखाई दे रहा है। मैं गलत नीचे वाले रास्ते में आ गया। यहां से वापस यहां से होगा। तो यार रास्ता भी बड़ा टिपिकल है, मतलब रास्ता ही नहीं है, टिपिकल क्या है, रास्ता ही नहीं है। एक गांव के इष्ट के मंदिर में जाने का रास्ता नहीं है यार, ये तो बड़ा, मैं तो सोच रहा था अच्छा रास्ता होगा सुगम। यहाँ तो चलने के लाले पड़ रहे हैं यहाँ तो चलने के लाले पड़ रहे हैं। देखो कहाँ से जाऊँ, यहाँ से। यार कम से कम रास्ता तो ठीक बनाना चाहिए यार, मंदिर का रास्ता तो ठीक होना चाहिए, जो कि गांव का इतना बड़ा वो है। काफ़ी अच्छी जगह पर ये मंदिर मौजूद है। एक अच्छा सा मैदान जैसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा स्थान है। और टॉप में है एक तो, और टॉप में एक मैदान जैसा दिखाई दे रहा है। मैदान ठीक है ये, क्योंकि अगर कोई कामकाज या कोई पूजा पाठ होता है यहाँ पर, तो काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। बहुत टॉप में है ये, मुझे वहाँ से दिखाई दिया था, वो सामने बाजार से, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी मुझे बताया था नहीं किसी ने इसके बारे में कुछ, लेकिन वहाँ से दिखाई दिया तो मैं पूछता हुआ आ गया हूँ कि ये मंदिर किसका है। ये भूमिया देवता का मंदिर है, लोक देवता का मंदिर है। लेकिन रास्ते को देख करके और आसपास की हालत को देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है।
तो चलिए अब चलते हैं वापस गांव की तरफ, और कुछ घर गांव के बचे हैं तो उनको कवर करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, बस थोड़ा रास्ते की दिक्कत रही, बाकी बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके, बहुत शानदार। लोगों ने अपने घास इकट्ठा किया यहाँ पर, आगे भी दिख रहे थे मुझे कुछ, क्योंकि यहीं से काट के यहीं पे इकट्ठा कर दिया होगा, छोटा सा लगा रखा है। तो वापस चल रहा हूँ गांव की तरफ। बहुत ज़्यादा दिखाने को नहीं है इस गांव में अब ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर दूर खेतों में लोग कारोबार काम कर रहे हैं अपना, लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी दूर है वो दूर खेतों में काम कर रहे हैं लोग। घास लेके आ गए सब लोग, ये सूखा घास कहीं रखा होगा ना आप लोगों ने, तो कहाँ, कितनी दूर रखा है घास ये? बहुत दूर है, उस गांव से लेकर। तो रोज का चक्कर लगते हैं या? नहीं, कभी कभी। तो ये कितने टाइम के लिए होगा? ये हो जाएगा 2-3 टाइम के लिए। खूब छा यो तुमने लाना छा यो गढ़ा इतु ठुल गड़ा लगा रहे में साफ साफ दाना भुला गड़ो तो लगा रखा। ये लूटे से निकाल लें घास। हाँ। ये देखो टाइम हो गया जानवरों को देने का, तो आ गए घास लेके। ये हरा रखा है आपने संभाल के थोड़ा। हाँ। ये सूखा, ये जो मतलब गाय दूध देती है ना उनके लिए। दे दिया गाय को, हरा और सूखा मिला के गाय को दे दिया। हाँ, ये अब दूध देती है ना। अब बैल के लिए क्या होगा? ये बैल के लिए भी। ओह, बैल के लिए सूखा घास। हाँ। देखिए बैल के लिए सूखा घास। ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले भी घास रखा है। ये बरसात का मौसम लगेगा ना तो उनके जब बाहर नहीं जा पाते तो सूखी घास अंदर रखते हैं। ये तुम्हें किचन जू। अरे गजब, क्या किचन है भाई। अच्छा है। अच्छा है यार, गांव में ऐसा किचन कहाँ होगा भाई। इन्होंने बिल्कुल मॉडर्न किचन बनाया है। ओहो क्या बात है, भैया टाइल लगा के बढ़िया सुविधा करी थी भाई। ये किचन बना रहा हूं। एक किचन और है, छत पे कुछ कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं देखते हैं जाके। और ये हुआ है प्याज। हाँ भाई तुम भी आओ। लहसुन हुआ है ये बढ़िया, क्योंकि हमें पानी की बहुत अच्छी सुविधा है, इसलिए सब्जी इनके वहाँ अच्छी हो रही है। क्या है रे, क्या है दादागिरी, काटेगा? खाजा खन बेचार बंदर भी खा दिया, मूसल भी खा दिया, कुछ नहीं जो बेकार हमारे खेत बात कुछ नहीं जो। यही है बस, यहीं पर है जितना भी है, बस यही है, थोड़ा इसमें है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है बस। हाँ खेत हमारी इन्हें बीच इधर दूर दूर सब छोड़ा हमारे भाई घर का ये सगुड़ मुझे धनिया प्याज बस बैग कुछ नहीं चे। हाँ बैग हमारे गोर न बचो ना कुछ नहीं, बस बेकार गोर बचो नहीं छी। तबियत ठीक नहीं, शुगर से हाथ खुद कब 8 लगले 8 खाने के नहीं बना सकते, देख भूल बेच दिया हम लड़ी बारून छी बस। तो हम जरा टाइम पास कर दो।
हाँ। धनिया आपका अच्छा हुआ है, देखो धनिया बढ़िया हुआ है। ये भी आपने बंदरों और सुअर से बचा लिया। प्याज भाजी बहुत प्याज छी जगह। हाँ, लहसुन तो सूख गया, लहसुन खराब हो गया। हाँ, अब मर्च भी बुतरी मर्चों भी बुद्धि कई दिन सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, चलिए ये है कारोबार। तो सब जगहों का एक ही जैसा कारोबार है और समस्या सब जगहों की एक जैसी है, बंदर, सुअर, जंगली जानवर। ये लोग हमारे पहाड़ों की खेती को नष्ट करने के साथ साथ लोगों में एक अरुचि मतलब जगा रहे हैं अपनी खेती के प्रति। जो हमारे पहाड़ में लोग खेती करते थे, जिससे अपनी आजीविका चलाते थे, और जो खेती हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको इन्होंने बिल्कुल भी वो कर दिया है। क्योंकि लोगों के मन में अब लोग घर में भी रहते हैं, लेकिन खेती बाड़ी लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी है। क्यों? मेहनत का जो है, मेहनत तो छोड़ो, जो लगाया हुआ है वो भी हाथ नहीं आता जितना बीज लगाया हुआ है। काम नहीं करवा आजकल, लखोड़ लिया मरो आजकल, बैग तो कुछ होने मर खेत पाती कुछ नहीं। लासना बादा खराब हो गई, पूरा खराब हो गया लासना। और स्कूल में पढ़ रही है, सरकारी स्कूल से पास में छी 2 स्कूल, जूनियर भी और हाई स्कूल भी। गाँव तो कुछ नहीं था आजकल, तो स्कूल से थी नजदीक थी, लेकिन ये कि ब्याह रह मरो 2-4 आदमी होला भी, लेकिन फिर भी हम सुविधा नहीं था कि जन डॉक्टर सुविधा नहीं है। अगर बाई चांस कभी कुछ कोई परेशानी हो मत, हम डॉक्टर सुविधा नहीं है, कई बात दवाई नहीं चाहिए, सरकार हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं चाहिए अपन। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये बंदरों ने खा रखा है, ये भी है। तो ये घर ले आए आप सब्जी बनाने के लिए? हाँ, सब्जी। चलो बन जाएगी, दो टाइम की सब्जी तो हो ही जाएगी इससे। हाँ। तो ये देखो, ये प्याज का इतना, ये अब क्या करें, हालांकि दिखने को आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। अभी कल जाएंगे, कल एक मुट्ठा और बर्बाद हुआ मिलेगा वहां पर। पिछले दिनों भी आए थे, इतने सारे खा रखे थे। तो धनिया बना रहे हैं, धनिया इतना ही हुआ है? हाँ, इतना ही हुआ है। बंदर सुअर खा जाते हैं, सब जगह बंदरी सुअर खा रहे हैं। सब सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए इनके बारे में, थोड़ा रोकथाम का कुछ होना चाहिए ना। होना चाहिए। पहले तो इनको चिड़िया नहीं खाती थी, अब तो चिड़िया भी बहुत खा रही है इनको। ये धनिया वनिया सब सारे नुकसान, चिड़िया पूरी खा जा रही है इनको। तो ये होया कारोबार। ठीक है, ये चैनल मांग रहे हैं, इनको अपना चैनल लाइए, मोबाइल लाइए। ठीक है जी। रिटायरमेंट के बाद मैंने इसको पुराना है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा सा रेनोवेशन करवाया मैंने, और रहने सहने लायक, और मैं यही 8 साल से अभी यही निवास कर रहा हूँ अपने घर में। ठीक है? और ये मेरा सोने का कमरा है। ठीक है जी। ये देखिए बाड़ा बना रखा है इन्होंने बांस का। और ये पौधे देखो, पौधे ये बाड़ा, इसमें क्या क्या होगा बाड़े में? इसमें मूली, बैंगन, मिर्ची, और मतलब जो बोले वो हो जाता है, वैसे सब्जी हो जाती है। उसके बाद मैं लगा दूंगा इसमें करेला, खीरा, ककड़ी, गुजर को फैल जाएंगे, और हरी सब्जियां बहुत अच्छी देता है। तो ये बाड़ लगाने से कुछ फायदा हुआ? फायदा बिल्कुल, जानवरों का इधर से शोर नहीं घुसता, सॉल होता है एक, आप जानते हैं उसको, वो बहुत नुकसान करता है। उससे बच जाता है, सब्जियां बच जाती हैं हमारी बहुत अच्छी तरह से, और सब्जियां हमारे बहुत हो जाती हैं इसमें। और ये रहा पंचायत घर गांव का, ये पंचायत घर है। और यहाँ पे इन्होंने जो अपनी जमीन में ये बाड़ा लगा तो रखा है, लेकिन बता रहे हैं सुअरों की रोकथाम। हम इसमें मिर्ची बोएंगे, मिर्ची, मूली वगैरह, बैंगन। देहरादून से मंगाया मैंने बीज, एक डाली पे कम से कम मूंगली की तरह लगते हैं 10-10, 15-15 बैंगन। आपने देखे नहीं, पतला बिल्कुल, बहुत टेस्टी होते हैं। मैं इसके बाद हम इसको बो देंगे। चलो, आपका वीडियो देखा था, मरचुले तक आप यात्रा फिर वहाँ समाप्त हो गई। अरे लकीली आप हमारे पास पहुँच गए आज तो। कल आपने मेरी वीडियो देखी? हाँ, बहुत अच्छी लगी, लेकिन स्टॉप कर गया मरचुला में ना, वीडियो लंबा हो गया था। हाँ, इसलिए स्टॉप करना पड़ा। बताइए। अभी आप देखिए, बहुत अच्छा लगा हमें कि यूट्यूब पर हमें कहने का मौका मिलता है। और मैं उमेश सिंह बिष्ट, मूल निवासी कोचियार, जिस गांव में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं कार्यरत रहा मिनिस्ट्री ऑफ होम, भारत सरकार की सेवा में 37 ईयर्स मैंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद रिटायर हो गया। 1959 का मेरा एनरोलमेंट है, 1959 आप लगा सकते हैं। एंड मेरी एज 88। हाँ, 88 जुलाई में समाप्त हो जाएगी, इसी में 89 शुरू हो जाएगा मुझे। कौन कहेगा आपको आप 88 के हैं? हाँ, 88।
बिल्कुल। 78 भी कहूंगा, वो भी मैं कहूंगा 78 भी ज्यादा है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, जो भी है मतलब। और निश्चिंत है, परिवार ठीक है, सेटअप है, बिल्कुल दिल्ली में है, मेरे हाउस है, मकान है। एंड 2 बच्चे मेरे गस्टेड हैं, नाती और उसकी बहू। एंड मेरा बड़ा बेटे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम से रिटायर हुआ है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे पास में जो सोचा था, इस आधुनिक युग में यहाँ पे कोई इतनी बहुत ज्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं हो पाई। सबसे बड़ा रोग यहाँ पे पलायन कर गए जो हमारे वो हैं बच्चे, आने वाली जनरेशन है। लेकिन हम उनको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज दुनिया में, देश में मिलने के लिए वो संसाधन नहीं है जो हमारे बच्चे वहाँ पे अच्छा प्रवेश कर सके, मिल के कुछ कर सके। इसलिए लोगों का एक अहम होता है हमारे पहाड़ियों का, शिक्षा बच्चों को बहुत अच्छी देना। आज से 10 साल पहले हरीश रावत जब चीफ मिनिस्टर थे, मेरे घर पर, मैं प्रेसिडेंट था अपनी कॉलोनी का, दिल्ली में, वेलफेयर एसोसिएशन का। तो ऐसे डिस्कस होता है, मेरी छत में बहुत अच्छी है, घर वाला उसी बना लिया था हमने दिल्ली के अंदर, है जी। तो ये था कि उस वक्त 16% हम लोग घरवाली जो है ना दिल्ली में थे। और मेरा ख्याल है, मेरा अपना अंदाजा है, कम से कम 22% जो है, 22% कम से कम हमारे लोग हैं। लेकिन अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। पहाड़ छूट गए, लेकिन पहाड़ी नहीं छूटे, पहाड़ी अच्छा, बच्चे अच्छे, चाहे कहीं भी, अमेरिका में है, बम्बई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में, कहीं भी है। हाँ, अब अपने कल्चर से अब जुड़ने लग गए बच्चे, कि अपने स्थानों को ढूंढ रहे हैं कि पापा कहाँ थे, मम्मी कहाँ थी, दादाजी कहाँ रहते थे। एक बहुत बड़ा अच्छा लगता है। अब हमारे गाँव सामने दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर जो ऊपर हाउस बन रहे, 2-3 हाउस, अभी बच्चे ढूंढ के 20-20, 22 साल बाद आए, अपने 40 लाख रुपए के ठेके देखे, और घर बहुत अच्छे घर बन रहे हैं। तो आपके माध्यम से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उत्तराखंड में आने का, और यहाँ के डेवलपमेंट को, मतलब जो हमने सोचा था उतने अग्रणी नहीं रहा, ये उस रेशियो से आगे नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह हमें ये जो है ना, ये अपना भौगोलिक परिस्थिति इस लायक नहीं है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो सके। माने गांव की बस आगत है, नीचे आप देख लो कहाँ पानी है, नीचे नजर मारेंगे तो लुढ़कने को चले जाते हैं नीचे को, और पानी ऊपर जो है गाँव को। और यही हालत पूरे में गढ़वाल में, कुमाऊं में थोड़ा सा ठीक है, जमीनी हालत बहुत अच्छी है, थोड़ा पैरेलल है, सेम ही है, मतलब तो वहाँ पर नदियों का पानी भी यूज हो जाता है। धारबाद कुमाऊं के अंदर हर कदम 10 कदम पर चलेगा पानी मिलेगा आपको, और गढ़वाल के अंदर ऐसा नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं यही हम लोग ऐसे परिवारों को अगले महीने से बहुत मुश्किल हो, पीने के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल बहुत अच्छी तरह से दिन निकल रहे हैं। सामने हमारी मार्केट जड़ाखान, और घूमना फिरना तहसील धुमाकोट 4 किलोमीटर पैदल, बिल्कुल यात्रा। मैं बहुत खुश हुआ, और मैं शॉक्ड हुआ आपकी, मैं समझा आप 78 या 80 के होंगे, आप कह रहे हो मैं 88 साल का हूं, और अभी भी इतना फिट है, रोज 7-8 किलोमीटर आप पैदल जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना स्वागत करने के लिए। आप बिल्कुल आऊंगा, और मेरी कामना है आप शतक पार जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद पाड़ी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए, समय हो गया करीब 11:30, तो बिश जी ने मुझे खाना ऑफर किया है, चाय भी पिलाई, मैं मंदिर होके आया और इनसे बात हुई, और इन्होंने मेरे लिए बना दिया है, लगा दिया है खाना। चलिए सर, मैं इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि गढ़वाल में भी कितना आतिथ्य होता है। देखो बिल्कुल क्या क्या बनाया है आपने। हरी मिर्च लाऊं आपके लिए, दाल, राइस, रायता एंड खीरा, तो ऐसे सलाद की तरह से। आपने इतना कष्ट किया मेरे लिए, देखो मिर्च, ये देखो मिर्च लेके आ गई। बड़ी खुश पड़ी जी, बहुत खुशी हो रही बाय गॉड, इतना आपको हमें संतुष्टि हो रही है, कोई हमारे पास आए हैं। अरे तो ऑल वर्ल्ड लेवल पे यूट्यूब के यूट्यूबर हो आप, क्या बात कर रहे हो, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। जमीन के नीचे और आसमान के नीचे जितनी चीजें सब आपके नोटिस में होते हैं, आपके कैमरे में कैद होती है, बिल्कुल वेरी गुड सर, बैकअप हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब चाहो निकालो, जब चाहो अंदर। क्या बात है, ये मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं, तो आपने कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा बच्चों कि आप अक्टूबर में आइए, अक्टूबर नवंबर में, ये मुझे कांटेक्ट कर दिए। यहाँ पे शादियाँ बहुत हैं, खाना खाना इससे बड़ा खाना थोड़ी उनके लिए, उनका क्या बात, खुश होते हैं, ये मेरे लिए ज्यादा है। सारे जिंदगी सारे हॉस्पिटल दिखा लिया, कुछ नहीं। इनकी एक आदत है कि सुबह उठने के बाद इनको झाड़ू और चाहिए पहले।
पहले झाड़ू आप चाहिए, समझ रही बात है? पहले झाड़ू चाहिए। हाँ, ये पहाड़ों का बहुत पहले से ही है ये। पहले झाड़ू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल झाड़ू सिराने चाहिए, हर हाथ में वो तस्तरी, हाथ में तस्तरी, कूड़ा उठाने वाली, है ना? अच्छा। तो मैं तब तक आप चाय बना लेते हो? हाँ, मेरा इनको नहीं देता चाय, ये 7 बजे ठीक है। दूध वाली। तो उसके बाद मैं योगा पे बैठ जाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ा सा, दौड़ वाले जो भी है मतलब। एंड उसके बाद थोड़ा लाइट वाइट तो मैं भी थोड़ा ये कर लेता हूँ, ये थोड़े गमले वमले रखे हैं जहाँ पड़े वाले। चलिए शुरू हो जाते हैं, धूप निकलना, ये करना होगा। चलिए ठीक है सर। फिर नेचर ऑफ वर्क चेंज। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरे पंताजलि का है मिक्सर है, क्या है इसमें, दलिया, दाल, बाजीरा, सब मिक्सर है। इसका नाम है, उसने सुबह ब्रेकफास्ट कर रखा है, ब्रेकफास्ट फूड है इसके अंदर। ठीक है जी, इसको लिया, इसमें मैं डालता हूँ थोड़ा सही मिर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं शिमला मिर्च, वो वाला थोड़ा सा, और कुछ है थोड़ा ऐसे मिक्सर बना के, और अपने वो कह रही है तुम्हारी कहानी तो खत्म नहीं हुई। दलिया बनाता हूँ, दलिया अपने लिए बना। अभी आप स्टॉप कीजिए, फिर करेंगे। चलिए ठीक। तो देखिए, गढ़वाल के लगातार दूसरे गांव में एक अनजान आदमी को, एक अनजान व्यक्ति को जो जान, लेकिन हालांकि इन्होंने मेरा चैनल देखा है इसलिए वो तो अलग बात है, लेकिन जब इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था, जो उस वक्त मैं आया था, उस वक्त ये मुझे नहीं पहचान रहे थे। जब मैं मंदिर को गया तब तक इन्होंने कहा इसकी तो वीडियो हमने देखी है, तब उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपकी वीडियो देखी है। तो ये खाने का आमंत्रण आसान नहीं होता, कोई भी हो, कितना भी जान पहचान वाले हो, ऐसा कोई नहीं करता। तो इन्होंने बताओ अब कर नहीं सकते हैं, फिर भी इन्होंने इतना कर दिया। देखो, सलाद भी काट दिया, दाल भी बना दी, रायता भी बना दिया। ये देखो, ये इतना बढ़िया रायता बना रखा है। तो ठीक है, मैं भोजन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूंगा, इस वीडियो को एंड करूंगा। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए फाइनली अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और लगभग 12 बज चुका है, भोजन मैंने कर लिया है। तो इतने आतिथ्य का बहुत बहुत धन्यवाद। चाय भी पिलाई और केवल मेरे लिए खाना बनाया उन्होंने, क्योंकि वो अपना रोटी वो खा चुके थे। तो इसके लिए मैं दोबारा बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस आतिथ्य के लिए। और अब यहाँ से मैं निकलूँगा वापस जड़ाऊ खाद के लिए, और इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। तो चलिए, इस गांव की यात्रा आपको कैसी लगी जरूर बताना, तल्ला कुचियार, और भविष्य में कभी टाइम लगेगा तो मल्ला कुचियार भी जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। लगभग 2 घंटे नहीं यार, 3 घंटे हो गए लगभग। 7:45 बजे मैं पहुँच चुका था इस गाँव में। काफ़ी टाइम बिता दिया मैंने यहाँ पर। तो आ गया हूँ मैं रोड में। तो टाइम हो गया है 12, लगभग 3.5 घंटे मैंने यहाँ पर बिता दिए। इतना समय लग ही जाता है। तो चलिए, इस वीडियो को एंड कर देते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी गांव की यात्रा ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। और गढ़वाल के दूसरे गांव की यात्रा है मेरी ये। तो पहली यात्रा आपको पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं निकलता हूँ वापस जड़ाऊ खाद के लिए, वहाँ से सामान लेता हूँ, फिर आगे अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। तो चलिए, अगली किसी यात्रा में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, पैलक।